नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने संसदीय कार्य क्षेत्र में अपने सांसद के द्वारा किए गए कार्यों को किस प्रकार जान सकते हैं। संसद में आपके संसदीय क्षेत्र के या किसी अन्य संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं, उनके द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप किस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है अपने संसदीय क्षेत्र से, वह जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि संसद में जब सत्र चलते हैं तो उन सत्र में उपस्थित होता भी है कि नहीं होता है। तो उसकी उपस्थिति को भी जानने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इन सभी बातों से आपको ये नॉलेज होगी कि आपने जिस व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजा है, आपका वह व्यक्ति आपके संसदीय क्षेत्र के लिए, आपके संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए संसद में आपके मुद्दों को रख रहा है कि नहीं रख रहा है। दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि आगामी चुनाव में, आगामी जो चुनाव आएँगे, उनमें आपको आने वाले वक्त में किस प्रकार के नेता को चुनना है। अगर आपके द्वारा जो नेता है वो सही काम कर रहा है, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि हमारे नेता ने हमारे क्षेत्र में किन कामों को कराया है, किन प्रश्नों को पूछा है, यही जानकारी नहीं होगी, तो मात्र किसी के वोट मांगने से आप किसी को वोट देंगे तो ये आपका मताधिकार का पूरी तरह से सही उपयोग नहीं होगा। हमेशा अपने मत का सही उपयोग कीजिएगा, किसी के भटकावे में, भ्रम में मत आइएगा। तो इस चीज को हम देखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। लोकसभा की ये वेबसाइट है, आप सर्च कीजिएगा संसद डॉट इन, तो आप इस पर गूगल कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है श्री ओम बिरला जी संसद के लोकसभा के स्पीकर हैं। और नीचे थोड़े बढ़िएगा तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखाई देगी। देखिए योर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, संसद में उनके कितने जो है सदस्य हैं। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 240 सदस्य हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 99 यहाँ पर सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एसपी जहाँ लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी 37 यानी 37 सदस्य हैं। इसी प्रकार और भी हैं जिसकी आप जानकारी ले सकते हैं कि किन पार्टी के कितने संसद में सदस्य हैं। ये बात आप यहाँ से जान सकते हैं। यहीं पर आप यहाँ पर फाइंड योर, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर इस बिंदु पर क्लिक करके हम आपको इंडिकेट करके बताते हैं, इस बिंदु पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यूजफुल लिंक्स, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने सांसद का कार्य कैसे देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र का सांसद का आपको नाम पता होगा, तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आप ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपने सांसद का नाम डालिएगा। जैसे कि हम अपने संसदीय क्षेत्र जो हमारे हैं, तो हमारे नारायण दास जी हैं, तो नारायण दास हम यहाँ पर डालते हैं। देखिए जैसे ही हमने नारायण डाला तो यहाँ पर नीचे नारायण श्री नारायण दास जो लिखकर आ रहा है, ये समाजवादी पार्टी के जालौन जालौन संसदीय कार्य क्षेत्र जो हमारा लगता है उससे सांसद हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। तो नारायण दास जो है इनकी पूरी यहाँ पर डिटेल्स आएगी। इनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, इनके फादर्स नेम, मदर्स नेम और भी कई सारी चीजें आप इनकी देख सकते हैं। इनकी एजुकेशन भी आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वह कितना पढ़ा लिखा है। तो देखिएगा इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बीए एलएलबी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया हुआ है। बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अदर डिटेल्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ डैशबोर्ड पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने प्रश्न पूछे हैं। 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। स्पेशल मेंशन जो है, कितने स्पेशल मेंशन है, आप प्रश्नों पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उनके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे वो खुल के आएंगे। यहाँ पर सर्च हो रहा है दोस्तों। देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है, पर लिख कर आ गया है कि उन्होंने कौन से प्रश्न पूछे हैं। लैक ऑफ ट्रेन कनेक्टिविटी इन यूपी, यानी यहाँ पर उन्होंने एक ट्रेन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आप आएंगे साइड में
मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो एरो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ये डाउनलोड हो जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार प्रश्न पूछा है। और केवल आप देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं कि इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो भी उन्होंने यहाँ पर कहा है इंग्लिश में ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न इंग्लिश में है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये हिंदी में कैसे आएगा? तो हिंदी में दोस्तों आपको मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपके द्वारा मेंबर की जो डिटेल्स है उसको आपने देख लिया। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं। नीचे आए, यहाँ पर आप डैशबोर्ड अटेंडेंस, यहाँ पर अटेंडेंस पर आप जाएंगे तो अटेंडेंस यहाँ पर दिख जाएगी, कब कब वो उपस्थित रहे, कब कब अनुपस्थित रहे, ये सारी चीजें अटेंडेंस यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस बटन पर क्लिक करते हुए रिगार्डिंग आपको दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही आप इस पर रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप, करके देखिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लोकसभा डिबेट लिखकर आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा रिगार्डिंग ट्रेन सर्विस टू द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जालौन पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूटी, श्री नारायण दास अहिरवार महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जो भी वर्ड एक्चुअल वर्ड टू वर्ड जो भी वहां पर प्रश्न पूछा गया है और जो भी वर्ड टू वर्ड उस आंसर दिया गया है वो सारा का सारा आपको उसमें मिलेगा। देखिए जिस तरह से उन्होंने वहां बोला है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आधा आबादी में 75 साल बाद भी आज तक हमारा जो जनपद मुख्यालय हो रही है उससे दिल्ली के लिए कोई रेलवे सेवा नहीं है। श्री श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी कट्टापिटी नहीं होगी, कोई भी काटा छाटी नहीं की गई है, पूरा का पूरा दिया गया है। अगर आप यहाँ से बैक होना चाहते हैं तो यहाँ से बैक हो सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कोई और दूसरा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर 1 सेकंड दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे पहला हमने देखा था स्पेशल मेंशन है, तो इस पर सेकंड वाले पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछा है उन्होंने। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर जो खनन हो रहा है, अवैध खनन, यहाँ पर आप पढ़िएगा क्या प्रश्न पूछा गया उनके द्वारा। इस क्षेत्र में खनन माफिया बे बेतहाशा अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं। तो बालू के खनन से संबंधित बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन संसदीय कार्य क्षेत्र में बालू के खनन को रोकने के लिए उनके द्वारा यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है। इसी तरह से दोस्तों आप उनके द्वारा उठाए गए सारे प्रश्नों को जान सकते हैं। उनके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर देखिएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा 25-26 में डिमांड फॉर द ग्रांड मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति कांड, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जल शक्ति मंत्रालय की मांग अनुदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। आप इसको देखिए पूरा पढ़ सकते हैं, आपकी जो जो वहां पर पूछा गया है, जो भी उत्तर दिए गए हैं, सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने संसदीय कार्य क्षेत्र के जो भी आपके सांसद हैं उनके द्वारा संसद में अनुपस्थिति देख सकते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य देख सकते हैं, उनके द्वारा जितना बजट है उस बजट में उन्होंने कितना काम कराया है। जैसे संसदीय बजट में 5 करोड़ जो मिलते हैं तो उसमें से उन्होंने कितना काम कराया है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है दोस्तों, कभी भी वोट नेताओं के उलझाने से मत दीजिएगा। नेताओं के उलझाने से कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। नेताओं का काम जनता को मूर्ख बनाना और जनता को असली मुद्दों से भटकाना होता है और किसी भी तरह अपने वोट को लेना होता है। लेकिन जनता की ये होनी चाहिए जिम्मेदारी कि वो उसी कैंडिडेट को चुने जो उसके क्षेत्र में विकास का कार्य करे। मायने नहीं रखता वो किस पार्टी से है। और ये आप कब तय कर पाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है? सारा का सारा डेटा वेबसाइटों पर पड़ा होता है। कौन सा सांसद कितनी ज्यादा शिक्षित है, कौन सा सांसद, जैसे पिछले जो पूर्व सांसद है उन्होंने कौन से काम किए, ये जो सांसद हैं 5 साल काम कर रहे हैं इन्होंने कितने काम किए, कंपेयर कीजिए कौन अच्छा काम कर रहा है। सारी चीजें मायने रखती हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं। अगर बताइए आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है और वो संसद में उपस्थित ही नहीं होता है, जब संसदीय सत्र 3 बार चलता है आप जानते हैं, तो उन संसदीय सत्र में अगर वो उपस्थित ही नहीं होगा तो वो कैसे आपकी बात रखेगा? तो यहाँ से आप उसकी उपस्थिति भी चेक कर सकते हैं कि संसद में वह कितना उपस्थित होता है। इन सभी बातों से आगामी चुनाव में आप ये निर्णय लीजिएगा कि हमें अपना नेता कैसा चुनना है। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है कि अच्छे भारत के मतदान जरूर कीजिएगा और अच्छे मतदाता के रूप में आप भारत के एक अच्छे नागरिक बनिएगा ताकि हमारा देश एक सुदृढ़, संपन्न और एक विकसित राष्ट्र बन सके।